टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बुलेट प्रूफ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुलेट प्रूफ प्रोग्राम के अंदर हमारे जो गेस्ट होते हैं वो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ होते हैं कि खैर हम बातें करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं, बहुत ही बड़े गेस्ट हैं और दुनिया इनको सुनती है। पाकिस्तान तो मैं कहूँगी मगर दुनिया इनको सुनती है, सुनना पसंद करती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट फ़हीम खोखर। तो इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं की तरफ चलते हैं क्योंकि ये एक एडवोकेट है, नाम से पता चल चुका होगा कितने बड़े बड़े केसेस ये कर चुके हैं। उसके अलावा इनको टिकटॉक के ऊपर इतना ज़्यादा फेम मिला है कि लोग इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं खुद परेशान थी, भाई वकील को पसंद करते हैं, हैरानगी की बात है। तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फ़हीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि वकील को लोग पसंद कर रहे हैं। वकील भी इंसान ही होते हैं। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक वो तहरीर पढ़ी थी, उसमें कहा गया था मर्द भी इंसान होता है, आप कह रहे हैं वकील भी इंसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वकील भी इंसान होता है और जब इंसान किसी मुश्किल में होता है ना तो फिर सबसे पहले वकील ही याद आता है। वकील ही याद। अच्छा, वकील के बारे में फेमस है कि वकील केस ले लेता कभी जीतता नहीं है, ऐसा क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जो केस लड़ता हूँ वो जीतता हूँ, लड़के जीतते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। आपके पास केसेस जो आते हैं, कितने अभी तक केस लड़ चुके हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काउंट तो नहीं कभी किए लेकिन थाउजेंड्स में है। अच्छा, वकील हमेशा केस लड़ते हैं, अपना केस कैसे मतलब किया हो आपने? कोई अपना केस निकला है तो कैसे लड़ेंगे उसको? जैसे दूसरों का केस लड़ते हैं ऐसे ही अपना केस लड़ेंगे। अपनी गवाही खुद ही देंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो कितने केसेस अभी तक जीते आप? अल्हम्दुलिल्लाह 90% केसेस तो मैं जीता ही हूँ। हाँ, तो आपके पास ऐसा कभी हुआ है कि केस कोई आपके पास दूसरा आ जाए, गलत केस हो, बाद में आपको पता चला हो कि केस भाई झूठा था और मैं किसी और की हमायत में बोल रहा था? अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर इंसान सोचता है कि चले अब चल पड़े हैं, मंजिल तो हासिल करनी है ना। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे मैं बात करूंगी टिकटॉक। जी जी। टिकटॉक पे शौक, चंचल, खूबसूरत लड़कियां और कुछ 50-50 लड़के भी हमारे पाए जाते हैं। खैर मैं तो कहती हूँ जो टिकटॉक पे लड़का आ गया वो बेचारा रहता ही नहीं है, लड़का वो हरकत अपना लेता है। आप टिकटॉक पर आए और इतने छा गए और सीरियस मोटिव्स पे आप बात करते हैं, सीरियस बातें होती हैं, उस पे एडवाइसेस देते हैं। 1.7 मिलियन आपके जो हैं 1.4 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आपके, तो लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं। तो टिकटॉक पे आने का कैसे प्लान हुआ आपका? ऐसे ही प्लान हुआ। मैं देखता था अक्सर लोग जो इस पे बेहुदा वीडियोस बनाते हैं। हाँ। फैमिलीज देखती हैं। ये एक ऐसी ऐप है जिसको छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, घर में फैमिलीज देखती हैं, बूढ़े देखते हैं। तो मैं ये सोचता था इस पे बेहुदा वीडियोस बनती हैं, वर्गल्स वीडियोस बनती हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, लड़के बेहुदा ड्रेस करके, लड़कियां बेहुदा ड्रेस पहनकर वीडियोस बना रही हैं। तो मैं सोच रहा था इसी ऐप को एक अच्छे पॉजिटिवली यूज़ किया जाए और इस पर कोई अच्छा पैगाम दिया जाए। तो फिर उस दिन से मैंने कानून बताना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और आज मेरे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 1.4 मिलियन मतलब कि 14 लाख बंदा, 14 लाख अकाउंट, 14 लाख मोबाइल इनको देखता है, इनको सुनता है। क्या आप केसेस क्या बताते हैं उसके ऊपर? हमारी व्यूअर्स को देखना चाहिए। ज़्यादातर बताता हूँ फैमिली केसेस बताता हूँ, उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए आपका ऐसा उसके मुतालिक बताता हूँ, रेप केसेस बताता हूँ, उसके बाद शादी के मुतालिक केस, फैमिली केस, फौजदारी केस, सिविल केस, सारे मैं बताता हूँ। घर बैठे लोग उसमें अवेयर हासिल करते हैं। लोगों को घर बैठे पता चलता है कि कानून क्या है, पुलिस आपको कहाँ पर चेक कर सकती है, कहाँ पर नहीं क्या चेक कर सकती, अगर एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो उनको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर किस उम्र में लड़की शादी कर सकती है, लड़कियों के क्या हकूक़ हैं, लड़कों के क्या हकूक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब बताए हैं और अल्लाह ताला ने इसी वजह से मुझे इज्जत दी है। अच्छा, टिकटॉक एक ऐसी ऐप है, टिकटॉक ही नहीं इसके अलावा कोई और भी बहुत सी ऐप्स हैं। आप यूट्यूब पे ले लें, फेसबुक ले लें, गूगल ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, क्रिटिसाइज बहुत करती है हमारी अवाम। तो एक वकील ने जब टिकटॉक इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया शुरू में? नहीं, मैंने स्टार्ट में इसको एक पॉजिटिवली यूज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को घर बैठे कानून बताए थे तो लोगों ने इससे मुझे इतना क्रिटिसाइज नहीं किया, लोगों ने मुझे शाबाश ज़्यादा दी थी। और वैसे तो आपको पता है मुआशरे में जलने वाले भी होते हैं, तो जो अपने थे वो जलते थे, जो गैर थे वो खुश होते इस बात से। सही हो गया। मतलब कि एक वकील के इतने फैन है, कभी कोई वकील आपका फैन लेकर आया आपके पास केस कोई अपना? अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें मेरे पास अब्रोड से अच्छा, बहुत केस आने पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आप? फंडा पड़ रहा है, ठुड्डे पड़ रहे हैं, उसके बाद तलाक क्यों हो रही है? मेरा तो रोजगार है ना, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अच्छा, वही जिस तरह कब्रिस्तान के बाहर बैठा हुआ बंदा दुआ कर रहा था, या अल्लाह करोड़ा एक बारी फेर पे ही देख तो कफन तो बिकेगा। ठीक हो गया।
तो इसकी वजह से टिकटॉक की वजह से तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फेम मिलने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र है मेरा रोज़गार भी बढ़ा है। मुझे अब्रोड से बड़े केसेस आते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, दुबई, सऊदीया, सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी जो भी परेशानियाँ होती हैं कोशिश करता हूँ कि मेरे तवस्सुल से हल हों। अच्छा, छोटे और गरीब बंदे का ना केसेस क्या होते हैं? बंदे ने मारा था, इस वजह से केस हो गया, बच्चे को कुछ कर दिया, ये केस हो गया। तो ये अखराजात की वजह से भी केसेस होते हैं, पैसा कम होने की वजह से भी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं। जिनके पास करोड़ों रुपया होता है उनके भी केस होते हैं, ये क्या सीन है? उन पे ज़्यादातर फ्रॉड के केस होते हैं। फ्रॉड के केस? ज़्यादातर फ्रॉड के केस होते हैं, या कब्जे के केसेस होते हैं, या लेन देन के मामला होते हैं, उनके ज़्यादातर चेक केस होते हैं। सही होता है, मतलब जितना बंदा अमीर होता जाएगा और नहीं वो फ्रॉडी होता जाएगा। ये बात लिखी हुई है, लिखी हुई है ये बात। भाई आपने इस तरह का केस कोई लड़ा? आ जाते हैं, ऐसे भी केसेस आ जाते हैं, तो फिर जब फीस लेने तो फिर लड़ना तो पड़ता है ना। सही हो गया। तो मतलब कि आपका टिकटॉकर्स के साथ काफी अच्छा रहता है या नहीं? मैं कभी ऐसे जितने टिकटॉकर्स से नहीं मिलता। एक भोला रिकॉर्ड है, अच्छा। वो भी मेरा क्लाइंट था किसी वो भी केस एक में। क्लाइंट नहीं है, वो एक केस है। हाँ, वो एक केस था मेरे पास। वो भी एक केस है। हाँ, वो जो कहता है टीटो पार्टियां नहीं लगानी। टिट्टो पार्टियां लगाई हुई है, वो उसने तो खैर जैसे शोहरत हासिल की, एवरीबॉडी नोस। उसका वैसे क्या केस है? उसका कोई केस था, किसी उसने क्या? नहीं बताने वाला केस। कुछ बातें बता दी। अच्छा, वो मतलब अगर माइंड ना करें तो मुझे तो वो वैसे मेंटल केस लगता है बेचारा। नहीं, बड़ा अच्छा नेचर का बंदा है वो। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और यकीन करें हर बात वो कहता नहीं, है। आपको मैं इस चीज पे डालूंगी, रोकूंगी। क्या आपको लगता है कि 5 वक्त का नमाज़ी जो होता है वो गलत इंसान नहीं होता? बात पता क्या है, इंसान मैंने उन इंसानों को देखा है जो नमाज अदा कर रहे होते हैं स्पीड में कि हमने आगे गलत काम करना है। ये बात भी आपकी ठीक है, लोग सजदों में जाकर भी लोगों का बुरा सोच रहे होते हैं। ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आप किसी से मिलेंगे नहीं ना तो आप उसका एहसास, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते वो शख्स कैसा हाँ, है। ऐसा तो मैं है। उस शख्स से मिला और मैं उसके बारे में पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है वो अच्छा इंसान है। अच्छा, पॉजिटिविटी के साथ मैं आपकी तरफ ही जाऊंगी। आपने पिछले दिनों एक बंदी का आईडी कार्ड नशर कर दिया था। जी ऐसे ही है। तो क्या उनकी वो मैंने गलत नहीं original नशर टेस्ट? किया। अगर मैं गलत नशर करता हूँ तो मैं आपके तवस्सुल से कहता हूँ, अगर वो गलत होगा तो मैंने उसमें डोली की उम्र 48 साल बताई थी। अगर वो उम्र गलत होगी तो मैं आपके प्रोग्राम में ये चैलेंज करता हूँ कि मैं टिकटॉक बनाना छोड़ दूंगा और 1.4 मिलियन मेरा अकाउंट है, मैं इसको बंद कर दूंगा। हाँ, मतलब इतने तो डरले से कह हाँ रहे हैं जी, आप। मैं चैलेंज अच्छा, करता हूँ। आजकल की आवाम जो है, बच्चे जो है वो मासूम तो यही समझते आ रहे थे कि डोली की एज जो है 28-30 ही है, और शायद वो डोली बताती की भी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त में उन्होंने बढ़ा। 18 अगस्त 1973 की पैदाइश है उनकी। 70 और 3 73 हाँ पुराने जी, वक्तों की हैं। पुराने वक्तों की है। उन्होंने 71 की जंग के तकरीबन 2 साल बाद वो पैदा होगी। सही हो गया, जंग के फौरन बाद वो पैदा हो गई थी, ठीक हो गया। आपकी जिंदगी में कोई मतलब वकील जो है काला कोट पहनकर फिर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कोई एंटरटेनमेंट होती है आपकी जिंदगी में? हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारा केसेस ही लड़ाई झगड़े के आगे हैं। किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, किसी की बीवी को तलाक हो गई, किसी को बेटी को मार पड़ गई, किसी की बेटी का सामान जहेज नहीं मिल रहा। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि जिसमें हम शुगल मुगल कर सकें अपनी ज़िंदगी का। लेकिन ज़्यादातर हमारी मसरूफियात में जो है ना वो। चले हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डालते हैं, बिकॉज वकील जो है जाहिर सी बात है डिप्रेशन और इतने ज़्यादा केसेस सुनकर उसके बाद बहुत ही सीरियस मोड में जा रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी में कहाँ एंटरटेनमेंट रह गया, और घर भी चले जाएं तो वो फाइलें खोल के बैठ जाते होंगे कि लाएं जी अब सुबह जाके फिर ये केस लड़ना है। तो हम थोड़ी सी एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में डालते हैं। आपको एक्टिंग आती है? ऐसा मत कहिएगा, नहीं कभी किया नहीं। वकील एक बहुत बड़ा एक्टर होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, वैसे ये क्योंकि उसके पास हर वो शख्स आता है जो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और चोर भी है, और हर किस्म के लोग आते हैं और उसने उनसे मुलाकात करनी होती है, उनसे गपशप करनी होती है, उनके दिलों के हाल जानने होते हैं। तो वकील एक बहुत बड़ा एक्टर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है। हाँ, एक्टर कौन सी आई आपके पास वैसे? एक्टर ऐसा मेरे पास अभी तो इतनी स्क्रीन पे नहीं है वो, ऐसा तो वैसे लोग आते रहते हैं। आगे अब आपकी तरफ एक्टिंग की तरफ आते हैं। आपको वकालत का ही जुमला देते हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा तो सही, मैं जीत नहीं सकता। ये आपका डायलॉग है। जी जी, ठीक है, इसको आपने 4 फेजेस में बोलना है। जी जी। आपका फेजेस होंगे इमोशनल, फनी, रोमांटिक और एंगर। आपने मुझे ऐसी पहाड़ी पर चलने का कह दिया कि जिस पर मैंने साइकिल पर जाना है। ये केटू की पहाड़ी है, इस पे आपने छलांग लगाकर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा मगर जीत नहीं सकता। गुस्से में कहें। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा लेकिन जीत नहीं सकता। सैड। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा लेकिन जीत नहीं सकता। फनी। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा लेकिन जीत नहीं सकता। रोमांटिक। पता नहीं होते हैं ही नहीं होते। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा
लेकिन जीत नहीं सकूंगा। जीत नहीं सकूंगा, मतलब रोमांटिक हो जाते हैं आप। आपकी लाइफ में है मतलब ये चीजें, फन क्या कहते वकील हैं एक इंसान है, यकीन जाने वकीलों को अगर आप करीब से देखें ना तो वकील यकीन जाने आप इस बात पे, आप माने या ना माने, वकीलों को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन वकील हमारा प्रोफेशन है, मैं तो कभी भी इसे बुरा नहीं कहूँगा। इसी के साथ आगे मैं जाऊंगी, कुछ नाम आपको बताऊंगी, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी आपने बतानी है और उस पर्सनैलिटी पे आपने बताना है कि आप क्या कमेंट्स देंगे उनको, ठीक है। इमरान खान। झूठे वादे। हाय आपदा परवीन। बूढ़ों की सिंगर। हाँ, बूढ़ों के सिंगर, मैं भी सुनती हूँ उनको। फिर दोस्त आशिक अमान। मर्दों वाली बातें। मायरा खान। खूबसूरत लड़की। नवाज शरीफ। अच्छा इंसान। ओहो, फहद मुस्तफा। ड्रामेबाज। फैसल कुरैशी। रंगबाज। अच्छा, खाने पीने का शौक है आपको? बिल्कुल, खाने पीने के बगैर तो बंदा अच्छा, अधूरा है। खाने पीने के बगैर अधूरा है। आलू चिकन। आलू या चिकन? चिकन। इमरान खान नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। दाल या मटन कढ़ाई? दाल। आयशा उमर मायरा खान? दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं? ओहो, अभी पीछे आपने मायरा खान को एक खूबसूरत लड़की बोला। तो खूबसूरत लड़की का मतलब ये तो नहीं कि आप उसको कबूल भी करें। ऑन कर लें। जन्नत मिर्जा, कमल आफ्ताब? परेशान, गुमसुम। कमल आफ्ताब की तो शादी हो चुकी है, अब तो वो जुल्करनैन की हो चुकी है। तो जन्नत मिर्जा भी रिलेशन में है? रिलेशन में है, तो आप यकीन, आप अच्छा नहीं लगता कि बंदा वकील किसी के घर में घुसकर चोरी करे। हाँ। तो आप उन्हें अपने अपने घरों में रहने दें। अच्छा, उनको अपने घर में। एलेक्स भट्टी, जुल्करनैन? तो अब करें, मैं वकील हूँ तो फिर भी पसंदीदा शख्स कौन है? एलेक्स भट्टी को ही चुनेंगे आप? नहीं, एलेक्स भट्टी क्यों नहीं? आखिरकार क्यों नहीं? वो अपनी माँ बाप की बहुत प्यारी बेटा है। अच्छा, लाहौर या कराची? लाहौर। पूल या ट्यूबवेल? ट्यूबवेल। गांव या शहर? गांव। मोहब्बत या इश्क? बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया आपने। वकील नाल सवाल मैं कर रही हूँ, मतलब कि पंजाबी उर्दू मेरी मिक्स हो रही है। मैं वकील से सवाल कर रही हूँ, मैं खुद डर रही हूँ कि तो मेरे तो ही ना पा जाए। मोहब्बत इश्क? इश्क एक गहराई है और मोहब्बत एक सबक है। आप क्या लेना चाहेंगे? गहराई में जाना चाहेंगे या फिर सबक सीखना चाहेंगे? मैं सबक हासिल करना चाहूँगा। करना चाहेंगे या कर चुके हैं? ऐसी बातें नहीं पूछते कैमरा के सामने। मैं कह रही हूँ, वो दरअसल जो वकील है ना, जो टिकटॉक के ऊपर लोग देखते हैं जिसे, तो उसे जरा हम बाहर निकालें कि अच्छा अंदर से क्या है। आपने और नहीं निकालना मुझे सबके सामने बाहर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आपने मोहब्बत ही चुना है। ऑब्वियसली साफ पता चल रहा है भाई कि इन्होंने सबक सीख लिया है और सबक सीखना चाहते भी शायद हो या ना हो। आपके पसंदीदा ये वकील हैं और हम लोग इनके साथ ही रहेंगे। फहीम खोकर हमारे साथ हैं। अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, इनसे मजीद बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। तब तक देखते रहें बुलेट प्रूफ। चलते हैं ब्रेक की तरफ।